इन्फोसिस के शेयर आज बाजार खुलते ही 2% गिर गए। इसकी उम्मीद पहले से थी क्योंकि वीकेंड के दौरान इन्फोसिस के हाथ से $1.5 अरब यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील हाथ से निकल गई थी। जाहिर सी बात है कि डील टूटना एक झटका था जिसका असर आज उसके शेयरों पर भी दिखा। लेकिन क्या यह वाकई इन्फोसिस के लिए इतनी बुरी खबर थी कि उसके शेयर बेचे जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह गिरावट इन्फोसिस के शेयरों को सस्ते भाव पर खरीदने का मौका दे रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जो डील टूटी है उसका इन्फोसिस के कारोबार पर कितना असर हो सकता था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इन्फोसिस ने शुक्रवार 22 दिसंबर को बताया कि उसका एक ग्लोबल कंपनी के साथ किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU टूट गया है। यह MOU 12,500 करोड़ रुपए का था। इन्फोसिस ने ये नहीं बताया कि यह ग्लोबल कंपनी कौन सी थी। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन्फोसिस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूटने की जानकारी दी है। यह तकनीकी रूप से डील सबसे अलग है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ है कि हम यह डील करेंगे, लेकिन अभी यह हुआ नहीं है। यानी इन्फोसिस के हाथ से एक संभावित डील निकली है जो हुई नहीं थी। इसलिए इसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑर्डर बुक पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आमतौर पे कंपनियां मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद ड्यू डिलीजेंस कराती हैं, विभिन्न रेगुलेटर से डील के लिए मंजूरी लेती हैं और जब सब कुछ सही रहता है तब जाकर यह MOU डील में बदलता है। दूसरा अहम चीज़ यह है कि दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता 15 सालों की लंबी अवधि के लिए हुआ था। यानी वह अनाम ग्लोबल कंपनी एक बार में नहीं बल्कि 15 सालों में धीरे धीरे इन्फोसिस को $1.5 अरब या करीब 12,500 करोड़ रुपए देने वाली थी। सालाना देखें तो यह करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास आता है। यह डील हाथ से निकला है, लेकिन इन्फोसिस ने सालों से साबित किया है कि वो बड़े और नए डील को हासिल करने में सक्षम है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो यह आगे भी ऐसे डील हासिल कर सकती है। हालिया सितंबर तिमाही में इन्फोसिस ने जो नतीजे जारी किए थे उसमें उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $7.7 अरब का था। खास बात यह है कि इसमें यह डील शामिल नहीं थी, इसलिए इसके ऑर्डर बुक पे इस डील टूटने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्फोसिस के पक्ष में जो एक और चीज़ जाती है वो यह है कि अमेरिका में हालात बेहतर हो रहे हैं, जो IT कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। 2024 में वहां 3 बार रेट कट होने की उम्मीद की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रेट कट से IT कंपनियों के मार्जिन, रेवेन्यू और ऑर्डर बुक में वित्त वर्ष 2025 के दौरान मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर इन्फोसिस 2024 में अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती करती है या डील को बंद करने में थोड़ी देरी होती है तो एक जोखिम जरूर हो सकता है। इन्फोसिस के स्टॉक की बात करें तो यह फिलहाल अपने 20 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो कि 1500 रुपये के आसपास है। यह इसके लिए एक अहम सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। पिछले 1 महीने में इन्फोसिस का शेयर 7% और पिछले 6 महीने में 22% बढ़ा है। हालांकि इस साल की शुरुआत से देखने पे यह बस करीब 2% ऊपर है, लेकिन पिछले 5 साल की लंबी अवधि में देखें तो इसने अपने निवेशकों को 134% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी राय बताए हैं वो एक्सपर्ट्स की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।